आप देख रहे हैं खबर दर खबर। नमस्कार, मैं तुलिका पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम खबर दर खबर में। आज के हमारे प्रोग्राम में हम बात करेंगे असम का, जहां सरकारी मदरसे सांस्कृतिक केंद्र को बंद कराने का फैसला लिया गया है। लेकिन इससे पहले कि हम प्रोग्राम की शुरुआत करें, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज वर्ल्ड फूड डे है। दुनिया भर में 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। हालांकि बहुत लोगों को इस बात की गलतफहमी है कि ये दिन खाने पीने की चीज़ों से जुड़ा है। आइए जानते हैं कि वर्ल्ड फूड डे आखिर क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे क्या उद्देश्य है। वर्ल्ड फूड डे भूख से पीड़ित लोगों के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस एक दिन स्थानीय स्तर पर हर किसी से भूखमरी के खिलाफ कदम उठाने की अपील की जाती है। वर्ल्ड फूड डे पर गैर सरकारी संगठनों, मीडिया, आम जनता और सरकार द्वारा कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि लोगों को भूख पीड़िताओं के बारे में जागरूक किया जा सके। अब नजर आज की सुर्खियों पर। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहलगांव में चुनाव प्रचार के दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा, नीतीश कुमार राज्य को नहीं संभाल पा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार शिक्षा, विकास, बेरोजगारी, स्वास्थ्य से लेकर गरीबी के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते हैं। उनके मुताबिक बिहार में रोजगार संभव नहीं है क्योंकि वो बिहार को भूमि से घिरा राज्य बताते हैं जहां उद्योगों का निर्माण नहीं किया जा सकता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए सरकार में राज्य में बेरोजगारी बढ़ी है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। सबसे पहले हम इतना कहना चाहेंगे, आज राघोपुर से हम नामांकन भरने जा रहे हैं। राघोपुर की जनता ने हमेशा हम लोगों का साथ दिया है और इस बार पुनः एक बार फिर राघोपुर की महान जनता जो है जिताने का काम करेगी। और आज नामांकन के दिन हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे, पहले हमने कहा है कि पहले कैबिनेट मीटिंग में सरकार बनती है तो पहला दस्तखत जो होगा, हस्ताक्षर जो होगा, वो 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का होगा, जो कि स्थायी होगा, सरकारी होगा। 100 रुपए के बाद अब पीएम मोदी ने जारी किया 75 रुपए का सिक्का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को खाद्य एवं कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। इसके साथ ही हाल में विकसित 8 फसलों की 17 जैव समर्पित किस्में राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भर में जो लोग कुपोषण को दूर करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं। चीन पर एक और चोट, एयर कंडीशनर के आयात पर सरकार ने लगाई रोक। सरकार ने रेफ्रिजरेटर के साथ आने वाले एसी के आयात पर पाबंदी लगा दी है। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए और गैर जरूरी सामानों के आयात में कमी लाने के लिए ये कदम उठाया गया है। इससे चीनी कारोबारी को बड़ा झटका लगेगा। गौरतलब है कि देश में एसी का बाजार करीब 40,000 करोड़ रुपए का है। भारत अपनी एसी की जरूरत का करीब 28% आयात चीन से करता है। कई मामले में तो एसी के 85 से 100% कंपोनेंट आयात किए जाते हैं। भारी बारिश से तबाही, 4 राज्यों में डूबे सैकड़ों घर, बह गई गाड़ियां, हजारों लोग हुए बेघर। लगातार हो रही बारिश के कारण कई राज्यों में तबाही मची हुई है। तेलंगाना में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बदतर होते जा रहे हैं। सूबे के अलग अलग इलाकों में करीब 50 लोगों की मौत हो गई है। तेलंगाना के रामनाथपुरा में बेहद खराब हालात है। शहर की सड़कें पानी में डूबी है और सड़क पर समंदर का नजारा है।
जो चैनल सरकार के भक्त हैं वही अब संत बन रहे हैं। टीआरपी विवाद पर रवीश कुमार का पोस्ट वायरल हो रहा है। क्या है इस पोस्ट में? दरअसल रवीश कुमार ने लिखा, किसी योजना के बारे में आम लोगों से बात करनी चाहिए, लेकिन खुद भी किसी चैनल की टीम पड़ताल करे कि नल जल योजना पर नीतीश का दावा कितना सही है, किन लोगों को टेंडर हुआ है, कहां पैसा खाया गया तो कहां लगाया गया। इसकी जगह कोई स्टिंग का वीडियो आ जाएगा और एक आध सप्ताह में उसी में निकल जाएगा। अब नजर आज की अहम खबर पर। किसी भी शिक्षा संस्था को बंद करने का मतलब छात्रों को नुकसान पहुंचाना है। इस तरह के फैसले छात्रों के हित के लिए नहीं लिए जा सकते हैं, बल्कि इन सब के पीछे राजनीति होता है। कांग्रेस कह रही है कि अगर उनकी पार्टी सरकार में आई तो मदरसों को फिर से खोल दिया जाएगा। यह साफ तौर पर राजनीतिक मुद्दा है, जबकि आसाम में मदरसा शिक्षा व्यवस्था बहुत पुरानी है और मैं खुद यहाँ रह के पढ़ा हूँ। जोरहाट जिला के मेलमाटी स्थित मदरसा ए इस्लामिया में उर्दू अरबी पढ़ाने वाले मौलाना रफीक बड़ी मायूसी के साथ ये बात कहते हैं। दरअसल असम सरकार ने राज्य संचालित सभी मदरसों और सांस्कृतिक केंद्रों को बंद करने का निर्णय लिया है। असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार को कहा, सरकार द्वारा संचालित या फंडेड मदरसों को अगले 5 महीने के भीतर नियमित स्कूलों के रूप में पुनर्गठन किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक धर्मनिरपेक्ष सरकार का काम धार्मिक शिक्षा प्रदान करना नहीं है। हम धार्मिक शिक्षा के लिए सरकारी फंड खर्च नहीं कर सकते हैं। इसके लिए नवंबर में एक अधिसूचना जारी की जाएगी। प्रदेश में चल रहे प्राइवेट मदरसों के बारे में शिक्षा मंत्री का कहना है, सामाजिक संगठन और अन्य गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे प्राइवेट मदरसों को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, वे चलते रहेंगे, लेकिन प्राइवेट मदरसों को भी एक नियामक ढांचे के भीतर चलाना होगा। इसके लिए जल्द ही हम एक कानून ला रहे हैं। असम की सत्ता संभाल रही बीजेपी सरकार द्वारा मदरसों को बंद करने का फैसला ऐसे समय में सामने आया है जब अगले 5 महीने में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। लिहाजा यहाँ की राजनीति को समझने वाले लोग सरकार के इस फैसले को वोट के ध्रुवीकरण करने के प्रयास से जोड़कर देख रहे हैं। ऑल असम मदरसा स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष कहते हैं, असम में 600 से अधिक सरकारी मदरसों में से करीब 1.5 लाख छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। मदरसों को बंद कराना इन छात्रों के साथ अन्याय कराना है। हेमंता बिस्वा शर्मा इससे पहले जब कांग्रेस सरकार में शिक्षा मंत्री थे, उस समय उन्होंने मदरसे के विकास के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए थे, लेकिन बीजेपी में आने के बाद वे बिल्कुल बदल गए हैं। ये सब कुछ आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। कुछ लोग मुसलमानों को निशाना बनाकर मुगलों को भगाने की बात कह रहे हैं, तो कुछ लोग ने उर्दू को लेकर बहस छेड़ रखी है। मदरसों को लेकर भी एक गलत धारणा फैलाई गई है, जबकि मदरसे में पढ़ाई कर काफी लोग डॉक्टर, वकील से लेकर कई बड़े पेशे में गए हैं। हम सरकार के फैसले का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे और जरूरत पड़ी तो कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। मदरसों को बंद करने के फैसले पर ऑल असम अल्पसंख्यक छात्र संघ के मुख्य सलाहकार अजीजुर रहमान कहते हैं कि बीजेपी ने रोजगार देने से लेकर विकास के जो वादे किए थे, बीते 5 साल में वो कोई काम नहीं कर पाए। महंगाई चरम पर है और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति का निजीकरण किया जा रहा है। लिहाजा हिंदू मुस्लिम की राजनीति के जरिए मतदाताओं को अपनी तरफ लाने की प्रयास के तहत बीजेपी मदरसों को बंद करा रही है। शिक्षा मंत्री को आज ऐसा लग रहा है कि सरकारी पैसे से धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, लेकिन वे जब कांग्रेस के शासन में लगातार शिक्षा मंत्री थे, उस समय उन्हें ऐसा कुछ नहीं लगा। मदरसा व्यवस्था केवल असम में ही नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन के समय से देश के कई राज्यों में चल रही है। तो जैसा कि आपने देखा, असम में मदरसे को लेकर राजनीति हो रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कौन जीत रहा है बिहार? किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार, किससे आई बिहार में बहार?
कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी? छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर? दिखाएंगे हर खबर, हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिल्लत टाइम्स सबसे पहले।